नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अंकित जैन के साथ। आपको याद होगा कि 29 नवंबर को किस तरह से दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक हुई और उसके बाद से हो हंगामा हुआ, लेकिन पूरा का पूरा सदन एक ऐसे मोड़ पर चला गया जहां इससे पहले इस तरह की घटना कम से कम मुझे तो याद नहीं आती। दरअसल ब्रिजपुरी वार्ड की पार्षद जो है लगा इस पूरे मामले को अपने इलाके की समस्याओं को रख रही थी और इस उनसे पहले जो समस्याओं को रखा था वह प्रीति ने रखा था, जो कि हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी की सचिव भी हैं। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि जो नगर निगम है इस वक्त 0 बटा सन्नाटा है, कोई काम नहीं हो रहा है और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है कि अधिकारी सुन नहीं रहे और इसकी बहुत सारी उन्होंने वजहें बताई। तो इस पर चुटकी लेते हुए योगेश वर्मा जो कि जो है बीजेपी के पार्षद है, उन्होंने कहा कि अगर ये बातें आप अरविंद केजरीवाल को बताते तो शायद आज लंदन या पेरिस बन जाती राजधानी दिल्ली। बहरहाल ये तो सदन की चर्चा थी, लेकिन एक अजीबोगरीब मोड़ तब आ गया जब ब्रिजपुरी वार्ड की पार्षद अपनी बातें रख रही थी। किसी पार्षद ने आरोप लगाया और अभद्र टिप्पणी की। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा कि ये टिप्पणी अभद्र थी, अपमानजनक थी। यह खुद उन्हीं पार्षदा ने कहा है कि यह दरअसल एक ऐसा मामला है जिसके लिए उन्होंने लिखित माफ़ी मांगनी चाहिए, वर्बल माफ़ी मांगनी चाहिए और बाकायदा इसके लिए वह मेयर से भी मिले। अब मेयर से जो बातचीत हुई, कांग्रेस के पार्षदों से मेरी बातचीत हुई, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि मेयर ने कहा है कि आने वाले सोमवार को यानी 4 दिसंबर को इस पूरे मसले में बातचीत होगी, यानी मेयर इस पूरे मसले पर संज्ञान लेंगी और ये भी आश्वासन दिया गया है कि सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा और सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ सदन की जो कार्रवाई की फुटेज है वो भी देखी जाएगी और ये पता किया जाएगा कि वो पार्षद कौन है जिसने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो कि ब्रिजपुरी वार्ड की पार्षद को लगा था साफ तौर पर कि यह अपमानजनक है, अभद्र है। इन सब के बीच जब सवाल ये हुआ कि क्या अब इसमें कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर एक महिला को इस तरह की चीज़ें अभद्र या अपमानजनक लगती हैं और साफ तौर पर उसे अमर्यादित टिप्पणी लगती है तो हो सकता है यह कानूनी मामला चला जाए। तो जो कांग्रेस के सोर्सेज हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि फिलहाल अभी तक तो 4 दिसंबर को देखा जाएगा कि मेयर का स्टैंड क्या है, मेयर इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई करती हैं या नहीं करती हैं या फिर सिर्फ आश्वासन देती हैं। दूसरा यानी आखिरी स्टेप जो होगा वो ये होगा दिल्ली के एलजी से मुलाकात और यही वजह है कि सोमवार को ही 4 दिसंबर को ही तमाम जो पार्षद हैं कांग्रेस के उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है और कांग्रेस का जो हाउस है वहाँ पर मीटिंग होगी, राजीव भवन में ये मीटिंग होगी और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि अब आगे क्या करना है। यानी 29 नवंबर को जो सदन में ये घटना हुई थी, अब ये धीरे धीरे गर्म होते होते तूल पकड़ रही है और ये मामला एलजी के दरबार में भी जा सकता है। यानी एक और ऐसा मामला जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा एलजी के दरबार में, लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसका एक तरह से इंडी गठबंधन के जरिए आम आदमी पार्टी से एक राजनीतिक तौर पर एसोसिएशन हुआ है। तो क्या ये एसोसिएशन दिल्ली में नहीं होगा या फिर ये एसोसिएशन इन घटनाओं का दिल्ली में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? लेकिन साफ है बीजेपी में इससे एक तरह की खुशफहमी है ये कि जब आम आदमी पार्टी और ख़ासकर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के बीच में अगर इस तरह की तलखी होती है तो बीजेपी को संजीवनी मिलनी तय हो जाती है। यही वजह है कि बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कांग्रेस अब इस पूरे मामले में गंभीर स्टेप ले सकती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और उसके खुद मेयर जो महिला मेयर हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर इस तरह की कोई घटना होगी तो बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे साथी अंकित जैन को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।